Hello बच्चों, let's read the question. The question says, consider the following statements related to pheretima and select the correct option stating which ones are true or false. So हमें यहाँ पर जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं वो फेरेटिमा के बारे में दिया गया है. फेरेटिमा क्या है? ये अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम है फेरेटिमा. ओके, सो अर्थवर्म के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं. हमें ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है एंड उस हिसाब से चूज करना है. नाउ यहाँ पर जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं वो रिलेटेड है अर्थवर्म के एनाटॉमी से. सो इसीलिए हमारा की कॉन्सेप्ट है एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म. पहला पॉइंट है इट एग्जिबिट्स क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम. सो पहले हम ये लिखते हैं कि अर्थवर्म का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता कैसा है, उसमें क्या क्या होता है, फिर हम डिसाइड करेंगे वो क्लोज्ड होता है या ओपन रहता है. तो अर्थवर्म में ब्लड वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज होता है एंड हार्ट भी होता है. एंड अर्थवर्म में जो ब्लड होता है वो हार्ट एंड ब्लड वेसल्स में कन्फाइंड रहता है. ऐसा नहीं कि पूरा चारों तरफ ऐसे फैला हुआ रहता है. उसका मतलब क्या है, यहाँ क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है. सो जो पॉइंट 1 है ये ट्रू है. नाउ जो सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है वो है इट लैक्स स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग डिवाइस. सो अर्थवर्म में स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग डिवाइसेस होते हैं कि नहीं. सो अर्थवर्म रिस्पायर कैसे करता है, उसका रेस्पिरेशन कैसे होता है, वो अपने मॉइस्ट बॉडी सरफेस जो होता है, मतलब मॉइस्ट स्किन जो होता है वहां से वो रेस्पिरेशन करता है. मॉइस्ट बॉडी से वो ऑक्सीजन टेक करता है एंड वो ब्लड स्ट्रीम तक जाता है. सो उसमें कोई स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग डिवाइसेस नहीं होते, जैसे लंग्स हो गया, गिल हो गया, ऐसी चीज़ें कुछ प्रेजेंट नहीं होती. सो दे लैक स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग डिवाइसेस. सो सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है. थर्ड स्टेटमेंट है टाइफोसॉल इंक्रीजेस द इफेक्टिव एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन. टाइफोसॉल अर्थवर्म के इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का इफेक्टिव एरिया इंक्रीज कर देता है. पहले ये जानना है कि टाइफोसॉल होता क्या है. टाइफोसॉल अर्थवर्म के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और उसके डॉर्सल वॉल में प्रेजेंट रहता है और उसमें फोल्ड रहते हैं. जैसे हमारे ह्यूमंस में विली रहते हैं ना, वैसे ही इसमें अर्थवर्म में ऐसे फोल्ड्स रहते हैं डॉर्सल वॉल में इंटेस्टाइन के. तो चूंकि वो फोल्ड्स हैं तो इसीलिए इफ सरफेस एरिया तो इंक्रीज करेंगे ही. सो एब्जॉर्प्शन के लिए वो इफेक्टिव एरिया इंक्रीज कर देते हैं. सो हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी ट्रू है. फोर्थ स्टेटमेंट दिया गया है कि देयर आर 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन 10th एंड 11th सेगमेंट. सो अर्थवर्म में टेस्टिस कितने होते हैं और कहाँ होते हैं, ये अगर हम जान ले तो पता चल जाएगा कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. तो टेस्टिस होते हैं अर्थवर्म में 2 पेयर्स और वो रहते हैं 10th सेगमेंट में 1 पेयर एंड 11th सेगमेंट में 1 पेयर. सो हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है. मतलब हमारा जो चारों स्टेटमेंट है वो ट्रू है. टी 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 टी. ओके, ये कौन सा ऑप्शन में है, ये सीक्वेंस ऑप्शन डी में. तो वो है हमारा करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.